देखें जानवर ज़िबा हो गए अब जो आज कर रहे हैं ना कल वालों ने तो जो करना था कर लिया जो आज ज़िबा कर रहे हैं जानवर, वो क्या एहतियात करें गोश्त को संभालते हुए, आप ये बताएं। यस, गोश्त को संभालते हुए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब शिकायत करते हैं कि निकाला तो पूरे फ्रीजर में खून लगा हुआ है, इसी तरह से रखा था ये हमने। एग्जैक्टली ये पता है क्या होता है, जब कुर्बानी करते हैं ना हमारे घर में कभी ना कसाब आए हैं ना हमें पता है। अच्छा? हाँ, आपसे पहले जो गेस्ट, हाँ वो कहते थे हम तो बैठे रहते कसाब के, हमें तो हैरत होती है। हमारे तो नमाज पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो जाती है और फटाफट अभी कुर्बानी आधी तो होती कसाई नहीं बन जाती है कोई। नहीं माशाल्लाह राव साहब है छोड़ दें आप ना, राव साहब है ना, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। पहले हमारे घर में कभी भी कसाब नहीं आए। अच्छा, ठीक है, लेकिन आज आप लोगों को मैं खास टिप देने लगी हूँ कि जो कहते हैं ना कि गोश्त में से स्मेल आती है जी, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी स्मेल नहीं आई, घर में भी कभी नहीं आई कुर्बानी होने के बाद, और गोश्त में से भी कभी नहीं। उसका खास सीक्रेट क्या है, जो हमने देखा हमारे घर में स्पेशल हैंगर लगे हुए हैं जो जानवरों को हैंग करने के लिए होते हैं। ठीक, जैसे कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी करते हैं आप कम से कम ना 30 मिनट बकरे को या जो भी आपका जानवर उसको लटका के रखें ताकि उसका सारा ब्लड जो है निकल जाए। देखिए इस्लाम में ना खून हराम है, ठीक है ना, खून आप अंदर रख लेते वो बैड बैक्टीरिया भी उसके अंदर आ जाते हैं, फिर वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। गोश्त खाना है, खून नहीं हमने पीना, ठीक है, तो गोश्त को हमने निकालना है। तो जितनी देर आप लटकाएंगे उसको, हमारे घर में मैंने जो देखा तकरीबन 30 मिनट 30 to 35 25 जिस तरह जितनी देर भी वो बकरा जो है वो लटका रहता है, सारा उसका जो ब्लड है वो सारा निकल जाता है। बाकायदा चिपरात रखी होती है, वो निकल जाता है। फिर सूती कपड़े एहतमाम में होते हैं, कम से कम 6 से 7 सूती कपड़े हमारे घर में पहले से पहले कुर्बानी के सारे हैमर वगैरह जो उनके औजार है सब अलग अलग रखे होते हैं। तो गोश्त साफ सुथरा, हमेशा ब्लड जो होता है ना जानवर का वो निकल जाना चाहिए, ना फिर स्मेल आएगी, ना गोश्त गलने में प्रॉब्लम होगी, ना आपके फ्रिज में स्मेल आएगी। स्मेल आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मरवी साहब को फोन बड़े आने हैं कि जनाब मैदा खराब हो गया है, गोश्त खा लिया है, क्या करें क्या ना करें। मरवी साहब इस तरह की कॉल्स को कैसे हैंडल करते हैं फिर ईद के दिन? ईद वाले दिन और क्लिनिक तो नहीं खोलना पड़ जाता जाके? नहीं, क्लिनिक नहीं खोलना पड़ता, बल्कि कोशिश ये होती है कि लोग ये जो 3 दिन ईद के हैं, इन 3 दिनों में वो इस तरीके से अपना जो वो जिंदगी करने का तरीका उसको इस तरीके से चलाएं ताकि वो ना अपनी ईद खराब करें ना किसी दूसरे की करें, बल्कि जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी खराब ना करें। नहीं तो वरना ये होता है कि एक को ड्रिप लगी होती है और आधा खानदान जो है उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर्स में जाके वो बने होते हैं। जैसे अपन ने बात की ना, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कुर्बानी असल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अगर उसके मुताबिक अगर हम दीन के मुताबिक देखते हैं तो मुसलमान हो और वो कसाई ढूंढे, ये बड़ी हैरत वाली बात है। सही बात है, बिल्कुल। आप बकरा जो है या जो भी आपने जानवर लेके आना है वो खुद से लेकर आए। मतलब मैं अपने जानवर जो लेके आता हूँ उसमें मैं दुम्बे को ज्यादा लाइक करता हूँ, और दुम्बे भी वो जो पहाड़ों पे सही जंगली जड़ी बूटियां नेचुरोपैथिक एनवायरनमेंट के मुताबिक जड़ी बूटियां खाते हैं, और फिर वो मिनरल वाटर्स वो पीते हैं, सही वाला जो माइंस का चश्मों का पानी, तो वो ज्यादा अच्छा है एज पर कंपेयर टू जो हमारे देसी बकरे जो है ना वो हमारे यहाँ तो अब वो भी फीड और खुराकें और उनको ऐसी चीजें हम दे के मोटा करना शुरू हो गए। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बात कर दूंगा कि कल जो दिन गुजरा है वो मेरा पूरा दिन इसी तरह से गुजरता है, और 3 दिन में तीनों दिन जो है ना मैं अपनी कुर्बानियां खुद करता हूँ। 3 दिन करते हैं? 3 दिन करते हैं लगातार, और उसका तरीका ये होता है कि पहले दिन कुछ, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, और उसके गले से ज़िबा करने से लेकर तकबीर से लेकर उसकी खाल उतारने से, और जो आपा ने कहा ना कि उसको लटकाना है, तो वो वाकई उसको आधा पौना घंटा आप लटका रहने दें, उतनी देर में दूसरा ज़िबा करें, उसकी खाल उसको लटका दें, और जब ये लटक गए और उसके बाद फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता पीसेस, पेट चौक, और उसके बाद सारी चीज़ें। और मेरे घर में मेरे बच्चे, बड़ी बेटी डॉक्टर बन चुकी हुई है, बेटा डॉक्टर बन चुका हुआ है, उससे बेटी छोटी बन रही है, तो मैं इन सारों को खड़ा करके पास मैं एक ऑर्गन उनका बता रहा होता हूँ कि कहाँ कैसे कैसे और सारी चीजें, और बनाना। कहीं बकरे के ऑर्गन तो नहीं चेक कर लेते इसने क्या क्या खाया, कहाँ खराबी मच गई है, तो कैंसर नहीं होना से, तो वो पथरियां तो नहीं, वो सारी चीजें जो है ना वो हर एक को आनी चाहिए। असल सुन्नत भी यही है और दीन और इस्लाम के मुताबिक वो है। और ये जो कसाई आते हैं ना, जिस तरह से वो गोश्त को काटते हैं और दड़ दड़ करके निकल जाते हैं बड़े बड़े बोटे से बना के, गुस्सा आता है बंदे को कि इतने पैसे भी दिए, इतना इंतजार भी किया। तो मैंने अपने वालिद साहब के दौर में भी देखा, उससे पहले भी जो उनके दौर था, तो वो
ऐसी पोजीशन कभी नहीं देखी कि किसी कसाई को लाना पड़े या ये तो देखना बड़ी पड़े। अच्छी यानी बात है फैमिली कि में चलती आ रही है ये। खुद से काटें, परचेज खुद करो और बनाएं। खुद ही ज़िबा करो, वाकई सुन्नत इब्राहिमी की और मेरा जज्बा जो गोश्त तैयार हुआ, जिन जिन लोगों में हाथ जाता है ना, उनको उसको साफ नहीं करना पड़ता, ना देखना पड़ता है कि तो कहीं बस से यहाँ क्यों नहीं मतलब लाए आप ये गोश्त? यहाँ क्यों नहीं लाए आपा, बात सुने। लास्ट हम ईद पे जो छोटी ईद पे इनके साथ शो किया था, अच्छा। इन्होंने इधर वो कुज्जा रखा हुआ था कि उसमें ईदी दें, तो आज हम आपसे गोश्त लेने आए कि नहीं आए ना। आप बस अभी ये बकरे गिराते हैं तो आपको गोश्त देते हैं। ये उधर से ये मैं लेके ये जाऊंगा। हमारे मतलब की बात नहीं हो रही है, हम इशल के बाद चलते हैं। इशल, अच्छा आप जैसे ही अब कसाई का काम भी हो गया, बकरा भी ज़िबा हो गया, गोश्त भी संभाल लिया, फिर कैलोरीज का ध्यान रखने वाला तो ईद के दिन कोई हिसाब नहीं होता। और आप इसको भी रखते देख के बता दें इसके कौन से हिस्से में ज्यादा ग़िज़ाइयत है। ज़्यादा कसाई अच्छा, इसकी बात की जाए तो इसमें जितने भी ऑर्गन मीट्स है ना, इसके उस तरफ जितने भी- गुजाइश है, इस तरफ नहीं है। इस तरफ बुलाया गई है। नहीं, यहाँ से मैंने इमेजिनरी बना लिया, so I can tell। अच्छा, इसमें ये कि जो हम लोग जिन्हें हम मजाक में स्पेयर पार्ट्स कह जाते हैं या टकाटक जिसका हम बनाते हैं ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें ब्लड डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, उनके लिए ऑर्गन मीट्स बहुत रिकमेंडेड होते हैं। कलेजी खाना, जो किडनी होती है, दिल, गुर्दे, ये सब चीज़ें जो खाना, ये बहुत ज़्यादा एफिकेसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं खाते तो उन्हें कीमे की फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म करके दे सकते हैं। बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। और जिस तरह उन्होंने मेंशन किया है कि ब्लड को ड्रेन करना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड के साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है। जब आप ब्लड को ड्रेन कर देते हैं तो माइक्रोब्स भी ड्रेन हो जाते हैं और तब वो पाक हो जाता है उस चीज़ से, स्मेल भी नहीं आती, उसको गल भी जल्दी जाता है वो, और खा के आपको डायरिया नहीं होता, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होते। प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप पहला काम होता है कलेजी। पहली चीज जैसे ही कसाई आया और ज़िबा हुआ और कलेजी आ गई, पहली आवाज ये आती, कलेजी का क्या बना, भून लिया या नहीं भून लिया? आप सबको पता है कि मैं जुबैदा आपा को फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा, शुरू से मैंने उनको देखा है, पढ़ा है, सुना है बहुत ज़्यादा। तो उनका एक टोटका है, मैं आज कलेजी की स्मेल दूर करने का टोटका देने लगी हूँ। जबरदस्त, असल तो ये कि साथ कुर्बानी फेफड़े के का भी गोश्त में बंदोबस्त कर दें, कलेजी फेफड़ा दो। पता है क्या, वैसे तो अगर आपने गोश्त से मैंने पहले बताया स्मेल आती नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ बच्चे नखरा कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, पहले ज़ुबैदा तो ये बताती थी, तो छान बुरा नहीं होता उसका आटे का, उसी जिसको बोलते हैं वो, अब वो तो होती नहीं, वो तो आटा निकल जाता है एकदम से। तो जो सत्तू होता है, सत्तू लगा देती हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, सत्तू लगा के बहुत ज्यादा देर नहीं, 4 से 5 मिनट, 10, 7, 8 मिनट, जितनी मिनट भी, इतनी देर में आपने हल्की सी एक लहसुन के ऑयल के अंदर थोड़ा सा लहसुन कड़कड़ाया, 2-4 इसके अंदर जीरे के सॉरी आधा चम्मच जीरा डाला, नमक डाला और 2-3 चीजें और डाल के, जो भी आपके पास स्पाइस हो, उसमें ना हम डालते हैं प्याज ना टमाटर, कोई चीज नहीं डालते। अच्छा। नहीं, ये चीजें नहीं डालते बिल्कुल सही। भी। और इतनी देर में बस आपने कलेजी धो ली है, कलेजी धो के आप उसके अंदर मिक्स करें, अगर लेमन है तो लेमन डालें, दही है तो 2 चम्मच दही डाल दें और दम पे रख दे। बाद में सिर्फ 2 से 3 सब्ज मिर्चें सिर्फ 2 मिनट के लिए काट के दम पे रख दे। जब खुलेगा तो पूरा मोहल्ला जो है ना वो पागल हो जाएगा, क्या बना